नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल के 15 फाइटर जेट्स ने, जी हां, 15 फाइटर जेट्स ने बॉम्बिंग करी है कतर की राजधानी की। जिस तरीके से जो विजुअल सामने आए हैं, जिस तरीके से इजराइल ने दुनिया भर के सभी कंट्रीज को इग्नोर करके सीधा कतर को बॉम्ब कर दिया है ना, इसका बैकलैश आज के समय इजराइल फेस कर रहा है। ऐसी कमेंट्स आ रही हैं जो हमने आज से पहले एक्सपेक्ट किया नहीं था कि ये भी देखने को मिलेगा। बट पहली बात तो यहाँ पे आप ये नोट करोगे, इंडिया जो यूजुअली आप देखोगे इजराइल के इशू को लेकर पिछले 10-11 सालों में काफी हद तक न्यूट्रल रहा है। कुछ केसेस में हमने इजराइल का समर्थन भी किया है। इस पर्टिकुलर केस में भारत ने साफ साफ बोला है कि हम बहुत ही ज्यादा चिंतित है। वी आर डीपली कंसर्न्ड ओवर इजरायली स्ट्राइक्स इन कतर। हम अर्ज करते हैं डिप्लोमेसी। सेम स्टेटमेंट आप देखोगे यूरोपियन यूनियन से आई है, कई अरब कंट्री से आई है, और कतर के प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कतर के पास आज के समय अधिकार है कि अब कतर जाकर इजराइल को बॉम्ब कर सकता है, इजराइल को ये लोग अटैक कर सकते हैं। नाउ अगेन, गुड लक। अगर ऐसा आप ट्राई करना चाहते हैं, आई एम श्योर कतर को यहाँ पे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में इनके पीएम अच्छे से जानते हैं। बट सबसे ज्यादा एक अजीब बात यहाँ पर यह हुई है कि इनिशियली जब इजराइल की एयरफोर्स कतर में गई, इनके एयर स्पेस को वायलेट किया, बॉम्ब कर दिया, इनकी सॉवरेनिटी को वायलेट किया, और ये कहा कि जो हमास की लीडरशिप है ये यहाँ पर बैठी हुई थी, इसको हमने यहाँ पे टारगेट किया है इस अटैक में। उस वक्त ना व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई। व्हाइट हाउस ने इनिशियली ये कहा था कि देखिए बिल्कुल अभी इजराइल ने अटैक किया है कतर को, और हमने एक्चुअली कतर को बताया था कि इजराइल के फाइटर जेट्स आएंगे। ना पूरी दुनिया ये जान के शॉक थी कि क्या एक्चुअली में ये हुआ था। क्या कतर की सरकार बस बैठी हुई थी, यूएसए की तरफ से उनको एक मैसेज आता है कि हाँ इजराइल के 15 फाइटर जेट्स आएंगे, बॉम्ब करके आपको चले जाएंगे। आपकी कैपिटल को, अगेन इनकी कैपिटल को बॉम्ब किया गया है। कतर अपने आप को आज के समय पोजीशन कर रहा है एज ए ग्लोबल 21st सेंचुरी कंट्री, जो दुनिया भर के स्पोर्टिंग इवेंट्स होस्ट कर सकता है, जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है अपने आप में। वहाँ की कैपिटल को जाके बॉम्ब कर देना बहुत बड़ी बात है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, कतर की सरकार कुछ ही घंटों बाद सामने आई और पूरी दुनिया को इन्होंने ये बताया कि देखिए बिल्कुल यूएसए का वर्जन गलत है। इन्होंने सीधा सीधा एक वर्ड यहाँ पर यूज किया है, इट इज बेसलेस। इन्होंने कहा है कि कोई यूएसए की वार्निंग नहीं आई। नाउ ये अपने आप में शॉकिंग बात है। यूएसए क्या कमेंट कर रहा था फिर? क्या यूएस की जो इनिशियल कमेंट थी कि हाँ हमने बताया था कतर को, वो इल इन्फॉर्म थी? और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे? क्योंकि सब में ट्रंप का काफी बार क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ट्रंप को लिटरली कतर ने एक प्लेन गिफ्ट किया है और दुनिया भर के और गिफ्ट्स भी कतर से ट्रंप को मिलते रहते हैं। इवन दो मुझको यहां पर एक बात बोलनी पड़ेगी, आज से कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप कतर के बारे में कुछ और बोला करते थे। कुछ एक पुरानी वीडियो है ट्रंप की, काफी टाइम पुरानी है, उसमें एक बार सुनना कि कतर के बारे में ट्रंप बोल क्या रहे हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ये सुनिएगा। ट्रंप की पुरानी ट्वीट्स, पुरानी वीडियो देख के मजा बहुत आता है, क्योंकि एक टाइम पे कुछ बोला करते थे, फिर बाद में चाहे पाकिस्तान हो कतर हो, कहीं से पैसे का फायदा मिल गया, इनको कंप्लीट यू टर्न ले लिया। ये सुनिए कतर के बारे में ट्रंप के पहले क्या विचार थे। Unfortunately, has historically been a funder of terrorism at a very high level. And in the wake of that conference, nations came together and spoke to me about confronting Qatar over its behavior. So we had a decision to make. Do we take the easy road, or do we finally take a hard but necessary action? We have to stop the funding of terrorism. I decided, along with Secretary of State Rex Tillerson, our great generals and military people, the time had come to call on Qatar to end its funding. They have to end that funding and its extremist ideology in terms of funding. I want to call on all of the nations to stop immediately supporting terrorism. Stop teaching people to kill other people. खैर काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे क्रक्स ये है, ट्रंप ने पहली टर्म में ना कहा था कि कतर आतंकवाद फैलाता है, कतर को रोकना होगा, दुनिया भर के देशों को इकट्ठा आना होगा ताकि हम कतर को रोक पाए, लोगों को मारना, ये जो रेडिकल सोच है ये फैलाना बहुत गलत है। अब ये ट्रंप के विचार थे कतर के बारे में।
अब या तो आप मुझको बोल लीजिए 4 सालों में ऐसा इनका एक हृदय परिवर्तन हुआ है कि इनको अब दुनिया अलग दिखती है। जो पाकिस्तान ये कहते रहे कि यूएसए को बेवकूफ़ बना रहा है, वहाँ पर ये कह रही है कि पाकिस्तान से तेल निकालेंगे, इंडिया को बेचेंगे। सो अगेन मैं आई डोंट इवन नो व्हाट टू से। काफ़ी बार ना मैं यही सोचता हूँ कि आई कांट बिलीव दिस कि इतने ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप्स यूएस प्रेसिडेंट के। खैर, अब आप यहाँ पर सोचोगे ऑल राइट, यही सबसे ज़्यादा बड़ी बात है ना यहाँ पे। नहीं, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रंप ने किस तरीके से खुद को दूर कर लिया है इजराइल के स्ट्राइक से ऑन कतर। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे जाकर ये ट्वीट करी कि आज सुबह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री द्वारा कि इजराइल अटैक कर रहा है हमास को, जो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट तरीके से बोलना पड़ेगा लोकेटेड है इन ए सेक्शन ऑफ दोहा। ना इन्होंने यहाँ पर बोला है कि बिल्कुल हमास के लोग दोहा में थे और इजराइल ने डिसाइड किया कि सीधा ये लोग अब कतर की कैपिटल को ही अटैक करेंगे। ट्रंप ने सीधा सीधा खुद को दूर कर दिया इस निर्णय से। ये बोल दिया कि जो ये अटैक करने का निर्णय है कतर को, ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने खुद लिया है, ये डिसीजन ट्रंप ने नहीं लिया। क्योंकि आप सोचकर देखिए, कतर के लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। जब डोनाल्ड ट्रंप कतर में गए थे, इनको एक रॉयल वेलकम दिया गया, कतर के अमीर ने दुनिया भर की एक अच्छी तारीफें करी ट्रंप के बारे में। अब उसी प्रेसिडेंट के अंडर इतिहास में पहली बार कतर के कैपिटल पे बॉम्बिंग हो रही है। कतर विल फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव कि ये हो क्या गया है यहाँ पर। और ट्रंप इसके रिस्पॉन्स में सिंपली यही बोल पा रहे हैं कि नेतन्याहू ने खुद डिसीजन लिया ये सब करने का, मुझे बताया नहीं किसी ने। मुझे खुद मेरी मिलिट्री आगे बोलती है कि देखिए इजराइल ने ये सब कर लिया है। और ये यूनिलैटरल बॉम्बिंग है। यूनिलैटरल बॉम्बिंग इनसाइड कतर, ए सॉवरेन नेशन एंड ए क्लोज एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स that is working very hard and bravely taking risk with us to broker peace does not advance Israel और अमेरिका's goal। साफ साफ कह दिया कि जो ये बॉम्बिंग करी है कतर की, इससे ना इजराइल का फायदा होता है ना यूएसए का फायदा होता है। हालांकि इन्होंने ये बोला है, however एलिमिनेटिंग हमास का खात्मा करना, जो आज के समय काफी फायदा उठा रहा है गाजा में लोगों की, ये एक अच्छा काम है, ये एक वर्दी गोल है। तो एक तरीके से इजराइल की यहाँ पर प्रशंसा भी कर रही है ट्रंप। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि मुझे दुख है कि कतर के कैपिटल को बॉम्ब करना पड़ा। बेसिकली आई मीन यू कैन नॉट ट्रस्ट ट्रंप। अगर कतर ने जिस टाइप की आप कह लीजिए खातिरदारी करी है ट्रंप की, उसके बाद भी ट्रंप इनकी कैपिटल की बॉम्बिंग नहीं रोक पाए। यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस गाय। ये कुछ आप कह लीजिए इनकी स्टेटमेंट्स की कुछ इतनी क्रेडिबिलिटी है नहीं। और ऑनेस्टली मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इस इंसिडेंट के बाद कतर अपनी जो क्लोजनेस है ये ईरान, चाइना, इवन रशिया के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर ले। कतर विल नॉट ट्रस्ट यूएस एनी मोर, क्योंकि आई डोंट थिंक दे इवन एक्सपेक्टेड कि 15 इजरायली फाइटर जेट्स 10 बार बॉम्ब करेंगे कतर की कैपिटल को। सो दिस इज एन एरा डिफाइनिंग मोमेंट। इससे आप कह लीजिए ना सिर्फ कतर, इवन सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देश, दे विल स्टार्ट टू लुक एट यूएस डिफरेंटली। और आई थिंक अब एब्राहम एकॉर्ड्स पर साइन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में बहुत से कंट्रीज के लिए। सो दिस इज अ मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट। अभी इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत कुछ होगा। देखना होगा कि क्या कतर इजराइल को अटैक करने का प्रयास करता है या नहीं करता। मैंने आपको बता रखा है इस वैसे कि कतर की एयरफोर्स काफी इंप्रेसिव है। इनके पास रफाल फाइटर जेट है, F-15 फाइटर जेट है इनके पास बाय बोइंग। उसके अलावा इनके पास यूरो फाइटर टाइफून है, जो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा फॉर्मिडेबल फाइटर जेट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आर दे रेडी टू टेक ऑन इजराइल? क्या ये कोशिश करेंगे यहाँ पर ऐसा कुछ करने की या नहीं? तो इससे रिलेटेड अभी अपडेट्स आएंगी। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और फाइनली एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए। आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी कि कई लोग इस बात के चिंतन में होते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबकी जॉब ले लेगा, जबकि एनवीडिया के सीईओ ने ओपनली ये कहा था कि वो आदमी आपकी जॉब लेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपरली यूज करना समझ चुका है और एआई के जरिए अपनी प्रोडक्टिविटी वो काफी हद तक बढ़ा चुका है। करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिस्ट कोर्स, जो हमारा सबसे ज्यादा इन डिमांड कोर्स है आज के समय। कई लोग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आज के समय डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, कैसे उसमें करियर बिल्ड कर सकते हैं, ये सीख रहे हैं थ्रू करियर 247। और याद रखिएगा, इस कोर्स का नाम सिर्फ करियर 247 डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। क्योंकि जब आप जॉब मार्केट में उतरते हो तब आपके पास सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री काफी नहीं है,
आपके पास अगर स्किल्स हैं और स्किल्स में आप दिखाते हो कि आप एक बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट हो और साथ ही साथ जनरेटिव एआई को कैसे यूज करना है, इसमें आपको काफी अच्छी नॉलेज है, यू विल बी मोर इन डिमांड। जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यू कैन अर्न बेटर, यू कैन ओपन जॉब प्रोस्पेक्ट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और डेटा एनालिस्ट की डिमांड देखिए हर सेक्टर में, चाहे मेडिकल, टूरिज्म, मिलिट्री, गवर्नमेंट, कहीं भी किसी भी सेक्टर में चले जाओ, हर जगह डेटा है। हर जगह डेटा को समराइज करके जो एक्चुअल पिक्चर है वो कंपनी के सामने लाने वाले लोग, मतलब डेटा एनालिस्ट, उनकी जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच सिंस इन इट्स वेरी बिगिनिंग। आपको करना सिंपली यहाँ पर ये है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहाँ पर लिंक में मिल जाएगा, मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।